अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट यासिर हुसैन साहब। और यासिर हुसैन साहब का खासा ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवील अरसे से कवर करते आ रहे हैं और आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या कुछ हो रहा है उस पर इनकी काफ़ी गहरी नज़र है। उस पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि यासिर साहब बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, कोई फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये नाम ही फ्यूचर का है और उन्होंने हमेशा ख्वाब ही फ्यूचर के दिखाए हैं, लेकिन उनकी बैड लक ये रही है कि उनको टीम वैसे नहीं मिली जैसे वो चाहते थे। और आज आप हालात देख रहे हैं कि वही करते धरते जो थे, जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट में उनके साथ उनका हिस्सा थे या पंजाब गवर्नमेंट में, आज वो उनसे किनारा कश हो चुके हैं। अलबत्ता आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की अदिल, तो खैबर पख्तूनख्वा में आज भी इमरान खान के साथ वो लोग मौजूद हैं जो पहले रोज से थे, 96, 97 से थे, जिनमें मैं सर फहरिस्त नाम लूँगा असद कैसर का, शाह फरमान का, शौकत यूसुफजई का। ये वो नाम है कि जो 96 से चले आ रहे हैं इमरान खान के साथ, लेकिन जो 2010 के बैच के लोग थे वो उनसे जा रहे हैं और बहुत जल्द अनाउंसमेंट में होने जा रही है। आज आपने एक खबर दी है परवेज़ खटक साहब के हवाले जी से, हाँ, उसके बारे में हमें बताएं। परवेज़ खटक साहब तो शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे भी नहीं। वो तो जब बाकायदा तौर पर पीटीआई एक बूम मिला तो उन्होंने उस शिप में कदम रखा और फिर वजारत आला भी उनको मिली, वजारत दिफा भी मिली। तो अब आप क्या समझते हैं कि वो बाकायदा तौर पर उन्होंने राहें जुदा करने का, तो आपने खबर दी है, फैसला कर लिए, क्या वो डेंट डाल सकते हैं इमरान खान को? वो आप कह सकते हैं कि धचका देंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे जो बज़ाहिर दिखाई देता है कि परवेज़ खटक नौशहरा की हद तक अपनी सीट निकाल लेंगे, अपने बेटे की सीट निकाल लेंगे, लेकिन जो वो ग्रुप बनाने जा रहे हैं या उन्होंने वो ग्रुप बना लिया है जिसकी वो बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी करने जा रहे हैं, वो अरकान वो अपनी सीट्स नहीं निकाल सकते। देखिए, उनके साथ जो नाम अब जुड़ने जा रहे हैं जो कि पीटीआई के लोग थे, वो पीटीआई की वजह से ही अपनी सीटें जीतते आए हैं। 2013 से कबल तो उनको वो लोग जानते भी नहीं थे। खटक साहब जो हैं 2011 जून में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। मैं उस ज्वाइनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था और वो एक फ्लो था। खटक साहब की खुशकिस्मती थी कि ये सीएम बन गए। मुझे ये भी कल की तरह याद है, इफ्तिखार झगड़ा साहब सीएम बनने के लिए उनका नाम बड़ा आगे था और खान साहब उनको पसंद भी करते थे, लेकिन बैड लक ये होगी कि वो उनका इंतकाल हो गया। और खटक साहब जो थे, क्योंकि सिटिंग मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी से, आपाशी का महकमा था इनके पास, तो इन्होंने वो सिटिंग मिनिस्ट्री भी छोड़ी और पार्टी भी छोड़ी और पीटीआई ज्वाइन कर ली। और वो आपकी बात, वो इस वक्त वो एक फ्लो था बड़ा तेजी से। उस वक्त तो खैर एक्सेप्टेबिलिटी भी थी, वहाँ के जो मकामी लोग थे परवेज़ खटक से ज़्यादा शनासाई होने की वजह से उन्होंने, इमरान खान साहब ने उस वक्त एक मौजूद फैसला समझा। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि नाज़रीन जो यासिर साहब हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन तब से कवर कर रहे हैं जब इमरान खान साहब की जमात पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, जब वो एक या दो लोगों के साथ अक्सर घुमा करते थे और यासिर साहब भी उस वक्त उनके साथ होते थे। तो आप मुझे ये बताएं, एक लंबा जर्नी है इमरान खान साहब का और आप ऑलमोस्ट उसमें उनके साथ ही रहे हैं, और अब आपको क्या लगता है, आपने बड़े करीब से देखा है, आपने उनके अगेंस्ट भी खबरें दी हैं, उनके हक में भी दी हैं, तो जो इमरान खान साहब के साथ अब हो रहा है, जो आज हम तो उनका नाम टीवी पर नहीं ले सकते, जी हाँ, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसीज हैं या वही पैरा ट्रूपर्स हैं जिन्होंने 2009-10 में इमरान खान साहब के साथ शमूलियत इख्तियार की और फिर पार्टी को हाईजैक कर लिया टू सम एक्सटेंट? देखिए अदिल, इमरान खान जो है ना, पाकिस्तान की आवाम के लिए इंतहाई सिंसियर थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन हर इंसान में खूबियाँ होने के साथ साथ कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। इमरान खान साहब का जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी खामी कह लें, वो कानों के बड़े कच्चे हैं। वो ट्रस्ट कर लेते हैं, वो फौरी तौर पर अगले का मशवरा मान लेते हैं, और आज उन्हीं मशवरों की वजह से उनकी जो पार्टी है और वो जो खुद हैं वो इंतहाई डिस्टर्ब हैं। देखिए, फवाद चौधरी के बारे में आपको याद हो, परवेज़ इलाही ने तो बरमला कह दिया था। आज फवाद चौधरी कहाँ खड़े हैं, मुराद राज कहाँ खड़े हैं, इसी तरह जो पंजाब की जो ज़्यादातर फयाज चौहान कहाँ खड़े हैं,
बहुत से ऐसे लोग हैं वो कहाँ खड़े हैं। उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस जिसको कहा जाता था, वो कहाँ खड़े हैं। खान साहब जो हैं उन्होंने इंतहाई मेहनत की है पार्टी को बनाने में। देखिए मुझे अभी भी याद है 2008 में एक हॉट चैनल जब लॉन्च हुआ तो मैं उसका सबसे पहले हिस्सा बना। तो खान साहब के जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो खान साहब के लिए DSNG नहीं जाया करती थी, रिकॉर्डेड कैमरा जाया करता था। DSNG नाज़रीन वो गाड़ी होती है जिसके ऊपर सैटेलाइट लगी होती है और लाइव फीड जिससे लेते हैं मुख्तलिफ कैमरामैन। तो हम कहते थे कि भाई इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने जाना है, वो कहते नहीं भाई ऑन एयर होना नहीं है, या एक OC वीओ शॉट मतलब एक खबर टीवी में चल जानी है। खान साहब का DSNG जाने का सिलसिला शुरू हुआ 2010 मार्च, नेटो सप्लाई के खिलाफ जब धरना इन्होंने दिया है हैदराबाद पेशावर में। उस वक्त खान साहब ऊपर कंटेनर भी नहीं था, उस वक्त ना तैयार था ना, एक शाहजोर गाड़ी थी जिसके ऊपर वो जाकर लेट कर सो रहे थे। तो हमने उनके साथ एज दीपर भी किया, मैंने ही किया, तो वो उठकर चला। उसके बाद फिर खान साहब की पार्टी पर लाइव सोर्स जाना शुरू हो चुका था। खान साहब ने 2011 के बाद जब पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी बड़ी शख्सियात उनकी पार्टी को ज्वाइन करना शुरू हुई तो फिर मुझे अच्छी तरह याद है, अब मैं आपके व्यूअर्स के लिए बात बताना चाहूँगा। 10 मार्च 2012 में एक जलसा हुआ पेशावर रिंग रोड पे, जिससे पूरे सूबे से लोग आए और पेशावर की तारीख में खवातीन की बड़ी तादाद आई। बिल्कुल। उसके बाद जो है PTI का नाम बनना शुरू हुआ, जिसमें खान साहब ने, मुझे भी याद है, 10 लाख रजाकारों का ऐलान भी किया था कि 10 लाख रजाकार होंगे जो घर जा जाकर अपने PTI का मंशूर और पैगाम पहुंचाएंगे। 2013 में आपने देखा तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। परवेज खटक जो है, इनको जो इन्होंने इत्तेहादी साथ बनाए, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी, उनकी ख्वाहिश थी कि परवेज खटक वज़ीर आला आए। आपको पता है रात 2 बजे के वक्त मेरी नाइट ड्यूटी थी उस चैनल में, तो परवेज खटक अपनी प्राडो गाड़ी में खुद ड्राइव करके निकल रहे थे। तो मैंने कहा, मैं आगे खड़ा हो गया एग्रेसिव अंदाज में और मैंने कहा आपका नाम हमने सुना है कि वज़ीर आला के लिए चुन लिया गया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल यासिर, आपका नाम, मेरा नाम चुन लिया गया है और मैं वज़ीर आला बनने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको याद हो 2013 के इंतखाबात से कबल जो इंतखाबी जलसा था, खान साहब कंटेनर से गिर गए थे, उनके साथ अयूब उनका जो गार्ड वो भी साथ गिर गए थे। उसके बाद उनकी कमर को काफी चोटें आई थी, उनको सर पे भी चोटें लगी थी। तो खान साहब बरवक्त इलेक्शन के बाद खैबर पख्तूनख्वा नहीं आ सके थे। जब वो आए, मई में इलेक्शन हुए थे, 14 मई 2013 का इलेक्शन था। उसके बाद खान साहब आए थे जुलाई में पेशावर, तो उन्होंने एहतसाब कमीशन का ऐलान किया था कि मैं कमीशन बनाने जा रहा हूँ। साथ साथ उन्होंने सुनामी बिल 3 का भी ऐलान किया था मनसूबे का। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट से और साथ साथ पुलिस रिफॉर्म्स और तालीमी इमरजेंसी का भी निफाज का भी उन्होंने ऐलान किया था और उस पर अमल दरामद होना भी शुरू हुआ। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए IG नासिर दुरानी को, जिन पर उन्होंने इंतहाई ट्रस्ट किया और फेडरल से उनको यहाँ पर लाए और उन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया। देखिए इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए जो सोचा था, मैं समझता हूँ वो अचीव नहीं कर सके। अगर वो करना चाहते, उसकी सबसे बड़ी वजह आप टीम ही समझते हैं? बिल्कुल। देखिए खान साहब तो थे कैप्टन और हैं कैप्टन, लेकिन वो टीम जो थी उनमें फ्रेश लोग बहुत ज्यादा थे। अब सुनामी बिल 3 के लिए जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उस वक्त इश्तियाक उमर, उनके हवाले मंसूबा किया गया, लेकिन उसको लीड कर रहे थे परवेज खटक। इसी तरह BRT का मंसूबा तो 17 में लॉन्च किया गया। उसके ऊपर तो स्कैंडल्स भी बहुत सारे आए। बिल्कुल हैं भी, और वो केस नैब में चल भी रहा है, लेकिन फिल वक्त रुका हुआ है। तो इस पे इमरान खान साहब ने कोई नहीं उस वक्त किया? वहाँ पे जो लोकल लोग थे, जो जिम्मेदारान थे, ऑब्वियसली इमरान खान को खबर तो मिल गई होगी कि करप्शन हुई है। देखें अदील, मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि खान साहब कानों के कच्चे बोल, खान साहब फौरन ट्रस्ट कर लेते हैं, शायद कच्चे कह लें या उनका यकीन का एक पैमाना कह लें। इमरान खान ने जब सुनामी बिल 3 स्टार्ट किया, अरबों रुपयों का मंसूबा था। और इंटरेस्टिंग बात यह, अगर आपको याद हो तो 2013 में रमजान में सहर व अफ्तार हॉस्पिटल्स में भी फ्री इन्होंने करार दिया था और 7 अरब रुपए का ये मंसूबा था। उन्होंने जब देखा तो इन्हीं की पार्टी के एक रुकन थे यासीन खलील, उनके भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। मैं नाम नहीं लूंगा किसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो नाराज हो जाएंगे, आजकल मुझे खबरें दे रहे हैं, साबका मिनिस्टर हैं, तो उस वक्त वजीर सेहत थे। मैं ये भी कह दूं, अब आप हमारे व्यूअर्स देख लें 2013 में वजीर सेहत सबसे पहले कौन बने थे। तो उन्होंने यासीन खलील के भाई अजहर खलील को ये ठेका दे दिया 7 अरब रुपए का, और ये करप्शन स्कैंडल निकल आया। उसमें सहर व अफ्तार जो था
जो मरीजों के लवाहिकीन तेवरदार होते हैं उनके लिए उनके थोड़े से चावल थे और दो कटलेट्स से रख लिया, काम चला लिया, और उसमें बहुत बड़ा एक स्कैंडल निकल आया। फिर उस वो मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी छोड़ के आया था और उसको परस खटक लेके आए थे 2013 जनवरी में, यासीन खलील। लेकिन वो चल न सके, 2014 में उसको पार्टी से फारग कर दिया गया। ये बारिश का पहला खतरा था। उसके बाद इमरान परवेज खटक के खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉग भी बना, अगर आपको याद हो, 2014 में फरवरी में बना वो फॉरवर्ड ब्लॉग। उस फॉरवर्ड ब्लॉग के बनने से अब आज मैं आपको ये आपके यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मैं बताता चलूँ, वो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने वाले भी और कोई नहीं, परवेज खटक ही थे, और ये खान साहब को बखूबी मालूम था। वो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जावेद नसीम ने। जावेद नसीम पार्टी के टिकट से, और आपको पता है जावेद नसीम ने किसको शिकस्त दी थी? बशीर बिलोर को। PK3 का हल्का था, ये कोई आम हल्का नहीं था, पेशावर का दिल कहलाया जाता है। अंदरूनी शहर की तो सीट थी वो, जी ANP की सीट थी। वो उन्होंने हराकर जावेद नसीम मैदान में आए, और उसके बाद जावेद नसीम ही गो खटक गो का नारा लगाकर बैठ गए। वो परवेज खटक ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई थी। धरने से केवल अप्रैल में इमरान खान ने KP हाउस इस्लामाबाद में उन 22 अरकान को बुलाया, तो उस जावेद नसीम ने बड़ी बदतमीजी की इमरान खान के साथ, और उन्होंने इमरान खान ने उसके बाद खटक को कहा कि इसको पार्टी से फारग कर दें। वो आज़ाद हैसियत से 2018 तक बैठे रहा। जावेद नसीम पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहा, और खटक साहब ने उसको बनाया। यानी खटक साहब ने ये तासर दिया अपनी पार्टी के अरकान को, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसका हशर जावेद नसीम जैसा होगा। लेकिन खटक साहब ने 2018 तक यकीनन इमरान खान की जो मामलात थे, जिसमें तालीम, इमरजेंसी, इंसाफ, सेहत का, और साथ साथ BRT, इसमें उन्होंने काम स्टार्ट किया। लेकिन वो वैसे अचीवमेंट या वैसे वो उसका रिजल्ट हासिल ना कर सके। 2018 के इंतखाबात आने से कबल आपको पता है परवेज खटक की ख्वाहिश थी मैं सूबाई। तो अब मुझे ये बताएं, चलें, ये आपने एक अच्छा किया, हमें थोड़ा सा बता दिया। अब जो होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, मेरी अभी आप बात कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों से, मैं सुन रहा था, तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल, चलें हम KP से बाहर आते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में क्या वो वाकई रिवाइव कर पाएगी? अब क्योंकि 4 साल कबल हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ या PMLN इज़ नो मोर, और आज फिर ना सिर्फ वो इक़्तिदार में है बल्कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब मुल्क के बाहर बैठकर अनफॉर्चुनेटली चला भी रहे हैं। तो ये कहना कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल नहीं है, क्या आपको भी नहीं लगता कि ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है और अभी कुछ वक्त लगेगा और मजीद तब्दीली भी आ सकती है? मुआवजा हो सकता है। अच्छा, मैं उसको मुआवजे का नाम दूंगा। देखिए रिल सबसे बड़ी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा से सबसे पहला जो शख्स जिसने ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है वो है परवेज खटक, 1 जून को। आपको इल्म में मैं उनके साथ और काफ़ी देर से था। उस वक्त परवेज खटक की जो तबीयत थी वो इंतहाई डिस्टर्ब थी। मैंने खटक साहब से 3-4 बार पूछा क्या वजह है, तो उन्होंने कहा मुझे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। उनको आपको पता है 24 घंटे में तो उनको सिगरेट भी नहीं पिलाई गई थी। उन्होंने सबसे पहले तो सिगरेट का तकाजा किया, बल्कि आप ही ने दिया था। जी बिल्कुल, मैंने उनको सिगरेट नहीं बल्कि पूरा पैकेट दिया था, क्या अब ये ले लगाए। उनको नहला धुलाकर में कपड़े पहनाकर बिठा दिया गया था, और बड़ी खास जगह थी वो G64 में, स्ट्रीट नंबर 83। तो उनके साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी थे, और वो उस वक्त लड़ने के मूड में थे। असद कैसर साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा यासिर मैं बात करने की कंडीशन में थी, चूंकि आपको पता है मैं भी एक इदारे के साथ वाबस्ता हूँ, तो मैंने उस इदारे को भी उसका भी पेट भरना है, तो मैं उस प्रोसेस में भी लगा रहा। लेकिन मुझे खटक साहब ने एक बात की, यासिर मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, मुझे सबसे पहले तो यार मीडिया से बचा दो और मुझे निकालो यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको गाड़ी में मूव करवा कर भिजवा दिया। उसके बाद मैं खटक साहब के साथ इन टच था खबरों के हवाले से। खटक साहब जो है वो उन लोगों को भी खफा नहीं करना चाह रहे, और अपनी पार्टी की क़यादत यानी कप्तान को भी खफा नहीं करना चाह रहे, मतलब डबल गेम कर रहे हैं। और देखिए आजकल ना कोई अच्छा इंसान छुप सकता है ना बुरा इंसान छुप सकता है, आप दोनों सूरतों में नहीं छुप सकते। ये डिजिटल दौर है। आजकल तो इमरान खान साहब को भी तो मालूम है कि परवेज खटक साहब किधर खड़े हैं। उनके खिलाफ कंप्लेंट गई है, गई नहीं बल्कि की गई है। पिछले दिनों जूम मीटिंग थी। जूम मीटिंग में आपको पता है पूरे सूबे में सिर्फ 2 रुकन बैठे हुए थे, साबका मिनिस्टर्स, कोई भी नहीं था। इमरान खान को शॉक, ऑब्वियसली शॉकिंग था
कि 65 में से जो अरकान है, जो जूम के वो था होल्डर से, उसमें सिर्फ 2 अरकान बैठे हैं। कौन कौन थे? उसमें बैठे थे शौकत यूसुफजई और आतिफ खान। अच्छा, आतिफ खान साहब भी अभी तक पार्टी जी के साथ? जी 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 देखिए, आतिफ खान का मैं इसलिए जिक्र करना नहीं भूलूंगा। ये पूरा एक सीजन में आपको आतिफ खान के साथ तो बुरा बहुत हुआ। 18 में वही मिनिस्टर सीएम बनने जा रहे थे, नाम था, बल्कि हमारे पास उनको उसकी रुकावट बना परवेज खटक। उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है मालम जबा स्कैंडल। बिल्कुल, ठीक है जी। 2016 का महमूद खान उस वक्त मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के। बिल्कुल। उनका रास्ता रोका हमारे खटक साहब ने, खामोश हो गए। 19 में हालात ये बन गए कि महमूद खान के साथ वो हाथ भी नहीं मिलाते थे। 2019 नवंबर को इतवार के दिन एक नोटिफिकेशन जारी होता है, शहराम खान, आतिफ खान, शकील खान, तीनों को वजारत से हटा दिया गया। तीनों से मिनिस्ट्रीज वापस ले ली गई और पार्टी ने उनके खिलाफ कुछ शोकास नोटिस वगैरह जारी कर दिए। उनके खिलाफ तहकीकात स्टार्ट हो गई। उसके पीछे भी कौन था? परवेज खटक। हालांकि मैंने ये स्टोरी जब फाइल की तो मुझे तो शोकास नोटिस जारी हो गया अदारे की तरफ से, कैमरा ने किया कि भाई आपने ये जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इमरान खान साहब की वो जो आप बात कर रहे हैं, कानों के बड़े कच्चे हैं, तो इसमें तो उनकी अपनी भी नालायकी है टू सम एक्सटेंट कि वो बंदों को पहचान नहीं पाए। देखिए, इंसान जब मनसब पर होता है या सीट पर होता है दिल, तो उसको कुछ समझ नहीं आती। वो अंधे को भी कहता है ये देख सकता है, क्योंकि वो मनसब का एक नशा होता है। मुराद सईद कहाँ है? जहाँ पहले था वही है। जो हमने स्टोरी ब्रेक की तो काफी नाराज हो गए, लेकिन आज भी वहीं पर है और खटक साहब की शरण में है। अच्छा जी जी, खटक साहब देखिए, मैं वही बात वापस लाता हूँ। 18 में जब महमूद खान को वज़ीर आला लाना था, महमूद खान को तो नामो निशान ही नहीं था। मुशावरत की गई तो मुराद सईद ने नाम महमूद खान का दे दिया, क्योंकि दोनों का स्वाद से लिंक है, एक ही इलाके से हैं। मुराद सईद जो हैं, मैं समझता हूँ आज भी अपने जज्बात की वजह से, अपनी तेजी की वजह से इन हालात पर पहुंचे। देखिए, तो वो भी अब इमरान खान से उन्होंने नहीं, वो मर जाएगा इमरान खान को नहीं छोड़। अच्छा, मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ, वो मर जाएगा। उसकी पहली पार्टी भी इमरान खान है, पीटीआई है, और उसकी आखिरी पार्टी भी पीटीआई है। मुझे अभी भी याद है वेज कट होते थे मुराद सईद के, 2009-10 की बात है, और यंग लड़का होता था, पहली बार ये जेल दिया था स्टूडेंट लेवल पे। उसके बाद मुराद सईद की बड़ी कुर्बानी है पार्टी के लिए, जिसमें कोई शक नहीं है। मुराद सईद, लेकिन एक जज्बात, एक नैरेटिव, उसके तहत वो हद से ज्यादा छलांगे लगाई। नहीं तो वो अब पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान का भी कुछ लोग कह रहे हैं? नहीं, अफगानिस्तान जाना आसान नहीं है। अच्छा, अब वो हालात नहीं रहे 18 के बाद, बाढ़ शाड़ लग गए हैं। हाँ, अगर वो वजीरिस्तान के जरिए जाना गए हों, लेकिन नहीं गए, ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ। अच्छा, वो पाकिस्तान में है। मैं आपको दोबारा इशारा दे रहा हूँ, जहाँ थे वहाँ हैं, और उसका वही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हार्ट का मसला भी चल रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला भी चल रहा है। फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं ज्यादा हकीकतें बोलूंगा, फिर आपको पता है नाराजगी के बाद जरगा हो जाएगा, फिर मामला ठीक हो जाएंगे। खटक साहब जो है वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, ये एक हकीकत है। लेकिन पार्टी, देखिए, खटक साहब से बहुत गलतियां हुई हैं। आज वो उन गलतियों का अजाला पार्टी छोड़ रहे हैं। उनको बताया गया आपने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, और वो जानते थे, उनको बताया गया। तो जब आपको बताया गया है तो फिर आप फारग हो गए, साइड हो गए। नहीं तो सर देखे ना, गलतियां आपने की हैं, आपकी अपनी कमजोरियां हैं ना, इस वजह से आप कंप्रोमाइज हो गए। आपको पता है वो कमजोरियां काउंट करने में है। निगरान सेटअप भी परवेज खटक ने सेल किया है आपके। चले पंजाब में तो इलेक्शन कमीशन ने निगरान सेटअप लाया ना, यहाँ पर तो कंसेंसस से सारा मामला हुआ। स्पीकर हाउस में मुलाकात हुई, स्पीकर मुश्ताक गनी मौजूद थे, एक जानिब अपोजिशन लीडर असम खान दुरानी थे, तो दूसरी जानिब महमूद खान थे। मुज़ाकरात हुए, एक रिटन तहरीरी मुआहिदा हुआ। उसमें कहा गया कि सुनामी बिलियमट्री, मालम जबा स्कैंडल और सुनामी BRT, इन केसों को ओपन नहीं किया जाएगा। उसी वक्त इमरान खान को कॉल की गई और कहा कि हम आजम खान को वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला ला रहे हैं। आजम खान साबिक बैरक में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। आजम खान आफ्ताब शेरपाव से उनका ताल्लुक है, उनके ग्रुप से उनका ताल्लुक है। आपको पता है 15 रुकनी काबीना में एक मिनिस्टर भी नहीं है पीटीआई का। अपने आप को बचाने के लिए परवेज खटक ने काम शुरू। परवेज खटक की आदत है, जब वो लगता है कि वो फंस रहा है तो वो खान पार्टी, आपको अगर याद हो तो अगर
19 में भी इमरान खान के साथ इनका एक पंगा चला था, हाँ जी, ठीक है जी, जिसमें ऐसी खबरें चलना शुरू हो गई थी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आज भी परवेज खटक अपने आप को बचाने के लिए ऐसी 100 पार्टियां कुर्बान कर सकता है, ऐसे 100 कान कुर्बान कर सकता है, और वो कर चुका है। लेकिन वो स्टार्ट में उम्र का तकाजा भी है, 70+ है, बचकाना हरकत में काम कर रहे थे। मैं पार्टी में भी रहूंगा, मैं उन लोगों को, खास लोगों को भी डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन वो खास लोग खास हैं, वो इतने आम नहीं है, वो आम नहीं है, ना हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने अब वो जल्द ग्रुप का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उनके ग्रुप में वो लोग शामिल हैं कि जो मुबैना का सेफ पॉइंट्स हो, करप्शन में मुलव्वस हैं, जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में करप्शन किए, उनमें स्वाद के लोग को उनका भी ताल्लुक है। ऑब्वियसली उनको तोड़ना आसान होता है। साबिक वज़ीर-ए-आला महमूद खान भी हैं, उनमें वही लोग हैं जिनके खिलाफ सबूत हैं, जो साफ लोग हैं वो आज भी वहीं खड़े जिनके हैं। खिलाफ मार कुटाई के भी मतलब वीडियोस आप ये कह रहे हैं जो पीटीआई के साफ लोग थे केपी में अक्सर, वो आज भी पीटीआई में वो रहेंगे, लेकिन जो साफ नहीं है, जो कि पानी जो कि दावा तो करते थे दूध से नहाने का, लेकिन आज जो पानी से नहा रहे हैं, वो लोग खटक के साथ है। और खटक के पास उनकी दुखती रगें खटक के पास भी हैं, और मेरे भाइयों के पास है, वहाँ पे उनके पास भी हैं। ऐसे भी हैं, एक शख्स ऐसे भी हैं जिनकी 17 सेकंड की केपी हाउस की एक वीडियो क्लिप है, जो कि खातून लोगों को थप्पड़ लगा रहे हैं, वो वीडियो भी है। अब वो मजबूर है, बंदा बहुत पुराना बंदा है, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, नेक्स्ट व्लॉग में ले लूंगा, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, काफ़ी डिटेल्ड इन्होंने हमें बैकग्राउंड समझाया है केपीके की, बिलखुसूस ये जो सियासत है जो पीटीआई के साथ 9 मई के वाक़यात के बाद हो रहा है, और उसमें ऑब्वियसली इमरान खान साहब की भी कुछ गलतियां हैं, जैसा कि यासिर साहब ने पॉइंट आउट किया है, मगर उनकी इंटेंट जो थी उसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते। कुछ लोग जो उनके साथ पैराट्रूपर्स आए थे, उन लोगों ने अपने मकासद के लिए पीटीआई को इस्तेमाल किया, और आज वो खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, किसके हाथों हो रहे हैं वो आप सबको मालूम है। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।